गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग सेट एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर लिया था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और शायद ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोगों ने पहले की हुई है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और हम आपको समझाते रहेंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लेना। देखो, आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज याद किए, पहले थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं, शायद आप लोग याद हो गए। अगर याद नहीं है तो आप लोग ये अभी साथ के साथ याद कर लीजिए। देखिए, आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज याद की हैं, यानी कि आपने कुछ इसके अंदर फॉर्मूले याद किए हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों ने ये याद किया है कि सर जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है हमारे पास में 1। यानी कि हमें याद ये रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों बार एंगल सेम है। जैसे हम लिख दें आपसे कि बताइए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री कितना होगा, आप कहोगे 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। भाई कोई भी एंगल आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 37 डिग्री, आंसर कितना आएगा बताइए जल्दी से माइक ओपन करके सभी लोग। आंसर आएगा 1। यानी कि आप लोग को याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दूसरा, आप लोगों ने एक और फॉर्मूला याद किया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में सर? दूसरा फॉर्मूला ये था, पहला फॉर्मूला था #1, दूसरा फॉर्मूला ये रहा #2। कि हम लोगों ने याद किया था कि जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है, 1। यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए sec स्क्वायर 17 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 17 डिग्री, बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये एक फॉर्मूला होता सर है एक कि थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है। ठीक है। और सर इसी तरीके से हम लोगों ने तीसरा फॉर्मूला भी याद किया था कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है। यानी कि आप कहोगे कि सर अगर हमसे पूछ लिया जाए कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 51 डिग्री, तो आंसर कितना होगा, आप कहोगे सर ये भी आंसर कितना होगा हमारे पास में, 1 होगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? बोले एक बार जल्दी से। सर। यस सर। यस सर। यस दूसरा, सर। हम लोगों को ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में हम लोगों को ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास में जो हमारे पास में साइन और कोस होते हैं। देखो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक होता है सर साइन थीटा, एक होता है हमारे पास में कोस थीटा। देखो ये दोनों के दोनों हमारे प्राइमरी फंक्शन होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पर हमारे पास में एक होता है टेन थीटा, जिसे आप क्या लिख सकते हो, जिसको आप लोग लिख सकते हो कि सर जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। और जो सर हमारे पास में कोट थीटा होता है वो हमारे पास में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। याद रखना है आप लोगों को, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। जो हमारे पास में सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और जो हमारे पास में कोसेक थीटा होता है वो हमारे पास में 1 अपॉन कितना होता है, साइन थीटा होता है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए सर। ठीक है। यस सर। लेकिन हम साइन और कोस को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पर जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, और बाकी जो कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो वो हम बता देंगे आपको। इनके बिहाफ पर आपको पूरी 8.4 सॉल्व करनी होती है। ठीक है, जैसे कि अब हम आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग सॉल्यूशन समझते रहना, अपनी नोटबुक पे लिखते रहना, और अगर कोई डाउट रहे तो पूछते रहना। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a कितना होगा, तो आपका होगा कि सर दोनों के अंदर 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन निकाल लो, बचा कितना हमारे पास में sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और अभी हम लोगों ने याद किया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि सर आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर।
ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। Yes, sir. अब देखो, पहले पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं? पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये फर्स्ट था, ये फोर्थ था, फिर हम आप मिटा देंगे, फिर आपको सेकंड और थर्ड बताएंगे। देखिए, फोर्थ में कितना लिखा हुआ है कि सर 1 + tan² थीटा, यानी कि 1 + tan² है, अपॉन 1 + cot² बताइए कितना होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज याद की थी, बोलो क्या चीज याद की थी? कि सर हमने अभी एक फॉर्मूला याद किया था कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। अगर ये 1 हमारा, अगर ये माइनस के tan² थीटा उठ के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप लिखोगे सर sec² थीटा हो जाएगा 1 + tan² थीटा, यानी कि 1 + tan² थीटा को हम लोग sec² थीटा लिख सकते हैं। बोलो इतना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि 1 + cot² कितना हो जाएगा? cosec² हो जाएगा। क्लियर? बोलिए एक Yes, बार। sir. ठीक है, Yes, sir. लोगों ने एक चीज और याद की थी कि सर sec थीटा को कितना लिख सकते हैं? यानी कि sec थीटा को तो हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि इस sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² अपॉन कोसेक को कितना लिख सकते हैं? 1/sin²। और जब आप लोगों को पता है कि हम a/b को, आपको पता है हम a/b को अगर c/d से भाग करते हैं तो d ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, b नीचे आके। तो आपने कहा सर sin² तो ऊपर चला गया 1 के साथ में, यानी कि sin² अपॉन cos²। और आप लोग जानते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा कौन होता है? tan थीटा होता है, और इसको हम लिख सकते हैं tan²। बोलिए इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? tan²। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, tan²। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो जल्दी से। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सभी को क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड की। देखिए, हम ही जल्दी जल्दी समझा देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। आंसर बताओ कैसा दिख रहा है? आप कहोगे सर आंसर तो 0 1 2 -1 दिख रहा है, यानी कि सर ये थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर थीटा के ऊपर डिपेंड करता तो आंसर कुछ ऐसा होता, आंसर कुछ ऐसा होता। इतना क्लियर सभी को कि जो ऑप्शन के Yes, अंदर sir. वो थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पर थीटा से कोई लेना देना है ही नहीं। और जब थीटा से कोई लेना देना है ही नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हो। देखो आपने चारों ऑप्शन देखे, पहले पहले आप लोगों ने चारों ऑप्शन देखे, और चारों ऑप्शन में कहीं पर भी थीटा का कोई लेना देना नहीं है। और जहां पर कहीं भी कोई थीटा का लेना देना नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर सकते हो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपने लिखा सर 1 + tan 45 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस sec 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी को? आपने थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया, यहां पर कितना जाएगा? 1 + cot 45 डिग्री माइनस ये कितना हो गया? कोसेक 45 डिग्री। आप लोग जानते हो, देखो 1 तो 1 ही रहेगा। tan 45 कितना होता है सर? tan 45 का मान 1 होता है। सर sec 45, अब बताइए sec 45 कितना होता है? बोलिए। आप कहोगे सर ये हमारे पास में √2 होता है। कितना होता है? √2। इसी तरीके से सर ये 1 cot 45 कितना होता है? 1 होता है, और कोसेक 45 भी हमारे पास में √2 होता है। यानी कि देखा जाए तो ये कितना आ गया? 2 + √2, और ये कितना आ गया? 2 - √2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर a + b a - b। जब a + b की गुणा a - b में होते तो फॉर्मूला होता है कि सर अगर a + b की गुणा a - b में होगा तो आंसर आएगा a² - b²। यानी कि आपने लिखा सर 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 2। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और भी आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है sec a। भाई sec a को आप लोग लिख सकते हैं 1/cos a, प्लस यहाँ पे लिखा है tan a, tan को कितना लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, और सर इसकी गुणा हो रही है 1 माइनस साइन a में। अब आप लोग जानते हो कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, भाई अगर कहीं लिखा हो, ध्यान से सुनना, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि यहाँ पे समझा देते हैं 3/7 प्लस 9/7, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो, 9 + 3 यानी कि 12/7। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। कैसा कि आप कहोगे सर इन दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि हर एक समान है, और जब हर एक समान होते हैं तो आपने कहा सर एलसीएम वही आ जाएगा cos a, और सर ऊपर वाले नंबर को हम लोग जोड़ देंगे 1 + sin a, और सर इसकी गुणा हो रही है 1 माइनस साइन ए में। और अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर a + b की गुणा a - b में हो जाए तो आंसर कितना आता है, a² माइनस b²। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन cos a की गुणा 1 में की तो कितना आ गया cos a। और अब आप लोग जानते हो, भाई क्या जानते हो कि आप लोगों ने याद किया था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो बच्चे cos² थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा, यानी कि 1 माइनस sin² थीटा को हम cos² a लिख सकते हैं, और नीचे cos a लिखा है और कटके के आंसर कितना आ गया cos a। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. देख लो एक बार। Yes, sir. ठीक है, देख लीजिए एक बार कि आपने sec a को कितना लिखा 1/cos a, और tan a को कितना लिखा आपने sin a/cos a, और 1 माइनस sin a की आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप एक बार जल्दी से माइक ओपन करके पूछ सकते हो, वरना तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलती है, ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए 8.4 के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावने सवाल हैं वो यही है, वो यही है जो आप लोगों के शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो आप लोगों को इसके अंदर करना क्या होता है, प्लीज किसी बच्चे का माइक ओपन है वो एक बार माइक बंद कीजिए, शायद खुशबू, शायद आपका माइक ओपन है। ठीक है, चलिए इससे बच्चे अपने माइक बंद करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए 8.4 के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल लगते हैं, अजीब से सवाल लगते हैं, वो यही वाले लगते हैं। ठीक है, अब देखो इनके अंदर हमें करना क्या होता है, हमें एक तरफ सोल्व करना होता है। इसके अंदर दो पार्ट है, देखो इस सवाल को अगर पढ़ा जाए तो इसके अंदर दो पार्ट है कि सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ वाला पार्ट है, और ये राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ वाला पार्ट है। यानी कि आप किसी भी पार्ट को सोल्व करो, या तो आप आरएचएस को सोल्व करो तो आप एलएचएस के बराबर ले आओ, या फिर अगर आप एलएचएस को सोल्व करोगे तो वो आरएचएस के बराबर आ जाए, या फिर आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, और वो दोनों आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। तो जहां तक हमारे पास में पॉसिबल होगा वहां तक हम लोग सीखते रहेंगे। जैसे कि इस सवाल को करने के लिए आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, बोलो क्या चीज दिखाई दे रही है, कि सर कोस थीटा तो आप लोगों ने बताया था अभी कि सर साइन थीटा और कोस थीटा तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पर कोसेक थीटा और कोट थीटा को आप लोग जरूर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, यानी कि सबसे पहले आपने यही किया कि सर जो कोसेक थीटा होता है वो हमारे पास में 1/sin थीटा होता है, माइनस जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. स्क्वायर लगा हुआ है, Yes, sir. इसका स्क्वायर लगा हुआ। अब आप लोगों ने अभी अभी एक चीज सीखी थी कि अगर डिनोमिनेटर एक समान होता है, यानी कि हर अगर एक समान होता है तो वही आ जाता है, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज घट जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है स्टोरी सर 1 माइनस कोस थीटा सर साइन थीटा के बराबर होता है। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, किसने कहा 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है? बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये याद रखना कि सर 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा नहीं होता। बोलो क्लियर है? यस Yes, सर। Yes, sir. ठीक है,
अब आपको एक आइडिया और मिल गया यहाँ से। क्या आइडिया मिल गया? आप कहोगे सर हमें ये आइडिया मिल गया है कि जो हमारा प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस कोस थीटा ऊपर लिखा हुआ है, और ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा आ गया। यानी कि अगर कहीं लिखा है एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ भाई? अगर Yes, कहीं sir. लिखा है तो आपने उसको ब्रेक कर लिया। आपने क्या कर लिया? इसको ब्रेक कर लिया। आपने कहा कि सर अब तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आपने अभी कुछ पूछा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा को तो लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि सर साइन स्क्वायर थीटा को हटाएंगे और कितना लिख देंगे? लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. नो सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या हम उसको एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख Yes, सकते हैं। sir. यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर लिखा है, तो क्या इसको हम लोग 1 माइनस कोस थीटा और गुणा 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं? Sir. यस सर। क्लियर था? आप इसको तोड़ को लिख दिया। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर Yes, 1 sir. होता है। Yes, sir. एक बात ध्यान से देखिए भाई, यहाँ लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यानी कि लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो इतना क्लियर सभी को? क्योंकि आपको याद होगा कि Yes, sir. सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बच्चे आपने इसको ऐसे लिखा कि ये स्क्वायर हो गया, सर ये कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो अब हम इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर ये हमारे पास में कितना हो गया सर? ऊपर तो लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ये ऊपर वाला लिखा हमने, और नीचे जो लिखा हुआ है सर उसको कैसे लिख देंगे? सर उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप कहोगे 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया Yes, sir. यानी कि हमें यही प्रूव करना था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो आप लोग लिख सकते हो हैंस प्रूव। यानी कि आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया था, आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया था, और आप कहां पहुंच गए? देखो आपने इस साइड को सॉल्व करना शुरू किया था, और आप सॉल्व करते करते अपने आप कहां पहुंच गए? राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। क्या है ये? बहुत ही आसान है। बस हम लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है कि 8.4 हमको नहीं आती, बाकी है बहुत आसान। क्यों? जितना आपको बताया गया सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना है। अब आप कहोगे सर साइन और कोस तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, इन्हें तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। भाई इसके अंदर लिखा है ना, देखो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो साइन और कोस ही लिखा हुआ है, और ये तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, इन्हें तो कोई चेंज नहीं कर सकता। भाई चेंज करने को किसने कहा है? आप एलसीएम लो ना। आप जब 1 प्लस साइन ए का एलसीएम कोस ए के साथ लोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा कि कोस ए की मल्टीप्लाई हमने 1 प्लस साइन ए के साथ में कर दिया। भाई अगर देखो लिखा है नीचे 2/3 प्लस 5/7, तो एलसीएम कितना आएगा? दोनों ही अलग अलग नंबर है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर आप जब Sir. 3 से भाग करोगे किसको? 7 आएगा, यानी कि अब आप 7 की गुणा 2 में करोगे 14, और 3 की गुणा 5 में करोगे 15। तो वही चीज आप लोगों ने यहाँ आंख बंद करके लगा दिया कि सर एलसीएम तो आएगा इन दोनों नंबर का गुणा। अब सर कोस ए की गुणा कोस ए में होगी, तो आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस सर 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए में होगी, तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? Sir. यस सर। ठीक है, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। Sir. ठीक है, अब क्या करना है आपको? आप कहोगे सर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, देखो पहले तो कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए लिखा, प्लस भाई 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना होगा, तो आपने लिख दिया सर 1
प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए, और आपने लिखा 1 प्लस साइन ए। अब आपने एक चीज कही कि सर देखो यहाँ लिखा है कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए, और हम लोग जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। आपको आइडेंटिटी याद कराई थी अभी, तो आपने कहा सर इन दोनों की जगह तो 1 आ जाएगा, प्लस एक 1 पहले से लिखा हुआ है, प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन सर नीचे लिखा है कितना कोस ए 1 प्लस साइन ए। अच्छा ऊपर से बताओ क्या 2 कॉमन निकल जाएगा, आपने कहा हाँ सर, क्यों नहीं निकलेगा, 2 बिल्कुल कॉमन निकलेगा। और जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, आपने कहा सर 2 को कॉमन ले लो, बचा 1 प्लस साइन ए, और सर नीचे कितना लिख रहा है कोस ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। अब हमारे पास में कितना बचा, अब हमारे पास में बचा सर कितना 2 बटा साइन ए, कितना बचा 2, सॉरी 2 बटा कोस ए, कितना बचा 2 बटा कोस ए। और आप लोग जानते हो कि सर सेक ए कितना होता है, सेक ए 1 अपॉन कोस ए होता है, यानी कि इस 1 अपॉन कोस ए को हम लोग सेक ए लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया 2 सेक ए। बोलो इतना क्लियर सभी को, यस सर। चेक कर लो। Yes. हम लोगों को यही करना था कि इसको 2 से एक के बराबर लेकर आना था, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम आपको सारे क्वेश्चन 1 to 1 कराते रहेंगे, आपका जो भी डाउट आता रहे आप लोग माइक ओपन करके पूछते रहना, और अगर कोई डाउट ना आए तो भी हमें बताते रहना कि कोई डाउट है या नहीं है, ठीक है। कराएं आगे, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो आप लोग एक Yes, चीज, sir. हाँ बच्चे करा रहे हैं। देखिए आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो कि सर हमारे पास में साइन और कोस प्राइमरी फंक्शन होते हैं, और उसके अलावा जो भी होता है टेन कोट सेक कोसेक ये सब सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। तो हम एक काम करते हैं सर, टेन थीटा को कितना लिख सकते हैं, आपको बताया था कि हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अपॉन Yes, sir. 1 माइनस कोट थीटा को कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे सर कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को, प्लस नो ऐसे सर। कोट थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे सर कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, बच्चे लिखा है 1 माइनस टेन थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बोलो कोई डाउट, नो सर। यानी कि आप लोगों को याद रखना है कि जो टेन थीटा है, यानी कि हमने टेन थीटा को कितना लिखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो कोट थीटा है, कोट थीटा को हमने कितना पुट किया है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, अब क्या करना है, अब आप कहोगे सर एक काम करो, जिसके नीचे कुछ नहीं है ना उसके नीचे पहले 1 बनाओ, और पहले सर इन्हीं को सोल्व कर लो। यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि बताइए 2 के अंदर अगर आपने 3/7 जोड़ा तो कैसे जोड़ोगे, आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और 1 का एलसीएम आप किसी भी नंबर के साथ ले लो वही नंबर होता है, 1 का एलसीएम आप किसी नंबर के साथ ले लो वही नंबर होता है। यानी कि यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे सर यहाँ पर एलसीएम है साइन थीटा, 1 से भाग करोगे साइन थीटा आएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे अगर यहाँ देखा जाए तो सर यहाँ एलसीएम आएगा कोस थीटा, और यहाँ कितना जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि हमने सिर्फ इतने इतने को सोल्व किया है और ये आ गया, हमने सिर्फ इतने इतने को सोल्व किया है, ये हमारे पास में ये आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे कि सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिखा सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सर इसके नीचे कौन है, एक सेकेंड, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सर जो इसके नीचे है वो कौन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि इसके नीचे कौन है सर, इसके नीचे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा। यहां तक डाउट किसी को? नो सर। प्लस सर प्लस अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके नीचे कौन है? आप कहोगे सर इसके नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। सर ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने एक चीज सीखी थी आज भी कि अगर हम ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से भाग करेंगे तो ये ए के साथ गुणा होगा और ये सी के साथ गुणा होगा। यानी कि जो साइन थीटा है ये साइन थीटा के साथ गुणा होगा और ये नीचे आके गुणा होगा। यानी कि सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लाइन लगा देते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर रहे। अब हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा के साथ में गुणा होगा तो कितना आ गया हमारे पास में, बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। आगे कि नहीं आगे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सर ये जो कोस थीटा है ना ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो कोस थीटा है वो नीचे मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा के साथ में। ठीक है। प्लस आप कहोगे सर कोस थीटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि आ गया कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना बचा कि सर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, कि सर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ में? कोस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ में। बोलो ऐसा है कि नहीं है? सर यस सर। ठीक है, ऐसा ही है। चलो अगर ऐसा ही है तो अब आप कहोगे कि सर नीचे अगर देखा जाए, सर अगर नीचे देखा जाए तो यहां पर लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और बच्चे यहां लिखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी कि सर एक चीज आ सकती है कॉमन। क्या चीज कॉमन आ सकती है? कि सर अगर यहां पर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये जो माइनस वाली चीज है साइन थीटा, समझ में देखना, अगर ना समझ में आए तो माइक ओपन करके पूछ लेना। अगर सर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस वाली चीज है वो तो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस वाली चीज है वो माइनस की हो जाएगी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा जब आप माइनस कॉमन यस निकालोगे? सर प्लस वाली चीज माइनस की, माइनस वाली चीज प्लस की, और ये जो माइनस है वो प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाएंगे। यानी कि यहाँ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना लिखा है? कोस थीटा, और कितना लिखा है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दे 1 के साथ गुणा में और इसके साथ भी एक गुणा में कर दे तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपने कहा सर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों में बाहर कॉमन निकाल लो। यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा कितना हमारे पास में? आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, माइनस यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा? यस यस सर सर। यस सर। ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो आपको थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, कितना लेंदी। ठीक है। तो आपने कहा सर 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो सर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कितना आएगा एलसीएम? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन क्यूब थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस के कोस क्यूब थीटा। यहां तक कोई डाउट? सर ठीक है। बस लास्ट स्टेप रह गया, और यहाँ पर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारे पास में ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब आपने ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तो लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके साथ गुणा में है कौन? ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। बोलो इतना क्लियर आपको? क्योंकि आपने ए क्यूब
माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। नीचे कौन था, आप कहोगे सर नीचे था साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये तो पूरा का पूरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आपने लिखा सर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे कितना बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर एक काम करो इसको काट दो, अरे कटेगा नहीं, अरे कटेगा नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा लिखा होता एक गुणा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे लिखा होता साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो ये कटता, यहाँ पे गुणा का निशान होता तो कटता, पर यहाँ प्लस का निशान है, इसी वजह से ये कटेगा नहीं। अब क्या करें सर, अब एक काम कर सकते हो, आप लोगों को पता होगी कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सी है सर दोनों के नीचे डिवाइड हो जाता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ये क्लियर है सभी को, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आपने यही करना है कि ये दोनों के नीचे डिवाइड होगा, यानी कि हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास में क्या है, ये सर हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये कटेगा तो है नहीं, बस सर ये इतना होगा कि ये दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, जब दोनों के नीचे डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस जब ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे आएगा तो कट के 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कट के 1। अब आप हमें देख के बताइए 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, यानी कि जो आंसर था वो आ चुका है, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा तो कितना हो गया, कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा प्लस 1। और हम लोगों को यही प्रूव करना था, हम लोगों को यही प्रूव करना था, देख लो एक बार कि हम लोगों को यही प्रूव करना था। इतना क्लियर सभी को, थोड़ा लेंथी सवाल है तो थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ सकता है, क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर आपको 4th नहीं करा रहे हैं, 5th नहीं करा रहे हैं, 6th करा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अब उन क्वेश्चंस की तरफ अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके क्वेश्चंस जिनके चांसेस पेपर में आने के बहुत ज्यादा, आप लिख लीजिए इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा, अक्सर। देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा क्या याद रखना है, एक चीज याद रखनी है कि अगर रूट के अंदर सवाल आता है, जैसे ये रूट में लिखा हुआ है, अगर रूट के अंदर सवाल आता है जैसे रूट में लिखा हुआ है, तो आपको आंख बंद करके इसके अंदर रेशनलाइजेशन लगाना है। इसका क्या मतलब होता है सर, रेशनलाइजेशन का मतलब, रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, नीचे कितना लिखा है, 1 माइनस साइन ए। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ही आप लोग क्या करोगे, नीचे से अपोजिट साइन, अगर नीचे माइनस का है तो आपने लिखा 1 प्लस साइन ए, आपने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को। अपोजिट साइन, अगर नीचे माइनस है तो आपने प्लस साइन से गुणा की, और अगर नीचे प्लस है तो आप माइनस के साइन से गुणा करो। बोलो इतना क्लियर हुआ, बोलिए। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन ए, और आप उसकी गुणा 1 प्लस साइन ए में कर रहे हो, यानी कि आप x की गुणा x में करोगे तो बताओ एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, यानी कि हमारे पास में आ गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब आप कह रहे हो सर 1 माइनस साइन ए, यानी कि आपने लिखा सर a माइनस बी, ए प्लस बी। जब आप a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करोगे तो बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। यस सर। लेकिन नीचे कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सर इस पूरे का रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इस पूरे का रूट। अब आप लोग हमें बताइए, आप लोगों ने याद किया था कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर, तो आप कह सकते हो कि सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यस सर। और आप लोग जानते हो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, यानी कि आप लोगों ने अभी ये चीज समझी थी, क्या चीज समझी थी, आप लोगों ने अभी ये चीज समझी थी जस्ट इससे पहले कि सर अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है x अपॉन वाई का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो अभी हम लोग उल्टा करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर,
तो हम उसे x अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि सर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। वो तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। इस वजह से लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि सर आपको पता ही है इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्योंकि अगर लिखा है एक्स स्क्वायर का रूट तो ये कट जाता है। अगर कहीं लिखा है वाई की पावर 3, सॉरी वाई की पावर 2 और स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से पावर 2 कट जाती है, अंदर कट गया। यानी कि हमारे पास में कितना आ गया, सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और आप लोगों ने आज ही सीखा था कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो वो दोनों के नीचे टूट जाएगा, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। आपने वही चीज यहाँ पर लगा दी, यानी कि दोनों के नीचे टूट जाएगा, यानी कि आ जाएगा सर 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। बोलो 1 अपॉन कोस ए कितना होता है? आप कहोगे सर 1 अपॉन कोस ए तो sec ए होता है, और सर साइन ए अपॉन कोस ए कितना होता है? tan ए होता है। यानी कि आंसर आ गया sec ए प्लस tan ए। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। बट हमें एक चीज बताइए आप लोग, चेतना की आवाज हमें आ रही है क्लास के अंदर, चेतना भी है क्या? सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। नहीं, चेतना तो नहीं है, बट चेतना की आवाज सी हमें लगी थी, क्योंकि चेतना क्लास को लीव करके गई थी, उनकी तबीयत सही नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हमें चेतना की आवाज सी लगी थी। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी कराएंगे, जस्ट एक सेकंड रुके। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। लिख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लीजिए, ये भी क्या है हमारे पास में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर यस सर। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब ये लिखा है फिर से सी प्लस डी का स्क्वायर। सी प्लस डी का स्क्वायर कितना होता है? सी स्क्वायर। यानी कि आपने लिखा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। पहले ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब आप एक चीज जानते हो भाई, क्या चीज जानते हो? यानी कि सर ये जो साइन और कोसेक है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? सर रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि हम लोगों ने आज ही सीखा था कि कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है। कट गया, यानी कि सर ये 2 बचा, प्लस ये तो सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे। पर सर आज हमने सीखा था कि 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिखते हैं, यानी कि सर ये भी +2 आ गया। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यानी कि इससे पहले कितना लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा आप लोग बताइए जरा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिलकर 1 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस सर। आपने इसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास में कितना आ चुका है? 1 और 2 3 और 2 5, यानी कि सर एक तो हमारे पास में 5 आ गया, प्लस सर 5 के साथ में ना एक चीज अभी और बच रही है। सर एक तो हमारे पास में कौन बच रहा है? कोसेक स्क्वायर ए बच रहा है। कौन बच रहा है? कोसेक स्क्वायर ए बच रहा है। और एक सर हमारे पास में सेक स्क्वायर ए बच रहा है। और बच रहा है सेक स्क्वायर ए। अच्छा आप लोग एक चीज जानते हो, आप लोगों ने आज एक चीज पढ़ी थी, बोलिए, ये पढ़ा था ना कि सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। पढ़ा था? यस सर। तो बताओ कोसेक स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बताइए सेक स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
तो बताओ 5 के अंदर एक जोड़ा तो कितना हो गया 6, 6 के अंदर एक जोड़ा तो कितना हो गया 7, बचा कितना कोट स्क्वायर ए प्लस कितना बचा टेन स्क्वायर ए। शायद यही हम लोगों को प्रूव करना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। बोलो इतना क्लियर सभी को, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर ओपन करना है। ठीक, यस सर। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख करके आपको डर सा लग रहा होगा, बस डर सा लग रहा होगा, बट इतना बड़ा डर की बात है नहीं। देखो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर भी साइन थीटा है, सर यहाँ पर भी साइन थीटा है कि नहीं है? यानी कि साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा। आपने कहा सर साइन थीटा को कॉमन निकाल लो, बचा कितना सर, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन सर यहाँ पर भी कोस थीटा है, यहाँ पर भी कोस थीटा है। आपने कहा सर कोस थीटा कॉमन निकल जाएगा, बचा कितना हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा एक बात बताना जरा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है? आपको सर ये तो टेन थीटा होता सर tan थीटा। है, और हमें तो आंसर टेन थीटा ही लाना है। यानी कि सर ये जितना भी बच गया, कौन बच गया, ये अवाल बवाल जो भी बच गया, अवाल बवाल का मतलब है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर कुछ भी करके ये एक ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कुछ भी करके एक, क्योंकि जब हम टेन थीटा की गुणा एक में करेंगे तभी टेन थीटा आएगा। यानी कि कुछ भी करके कितना आना चाहिए? ये कुछ भी करके एक आना चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर लो, सिर्फ किसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को सोल्व कर लो। ये भी बहुत आसान है, आप लोगों ने आज ही सीखा था। बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? आप कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिया? आपने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस अंदर गुणा किया तो कितना आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस की गुणा माइनस में की तो प्लस आ गया, 2 की गुणा 1 में की तो 2 आ गया, अपॉन नीचे कितना लिखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप हमें बताइए भाई ये कितना है, दो में से दो, और ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास में? एक लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी। पता है गलती कहाँ हो गई? यहां पर बताओ कितना आएगा, यहां पर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कितना आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में की 2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप हमें बताइए कि ये तो हो गया हमारे पास में भाई प्लस का 1 माइनस का 2, जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। ये कितना आएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और वही चीज नीचे भी लिखी हुई है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कट के बताओ एक आएगा कि नहीं आएगा? एक आएगा। यानी कि इसके आगे का सॉल्यूशन ये है, बस इन सभी के आगे आप टेन थीटा लगा लेना। तो ये कट के कितना आ जाएगा? ये कट के 1 आ जाएगा, और जब आप 1 की गुणा टेन थीटा में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? टेन थीटा। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 सभी को क्लियर है? यस सर। 7 सभी को क्लियर है? यस सर। 6 सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। 5th और 4th हमने छोड़ दिया था, ये बताइए सभी को क्लियर है? 3rd, यस सर। 2nd और 1st सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इतना भी करके जाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको हम समझा दे रहे हैं साथ के साथ। अभी के अभी आप 2 मिनट रुकिए, तब क्लास को ओवर करते हैं। देखिए हमारे पास में कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कोसेक को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। माइनस साइन ए ऐसा का ऐसे रहने दो। आपने कहा सर सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए को ऐसा का है ऐसा रहने दो।
आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानो, और एलसीएम कितना आएगा, साइन ए आएगा। जब सर एलसीएम साइन ए आएगा तो ये आ गया 1 माइनस साइन की गुणा इधर की, तो साइन स्क्वायर ए। और सर इधर देखा जाए तो ये कितना आएगा सर, कोस ए एलसीएम आएगा, और ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक डाउट किसी को? नो नो सर। सर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया सर कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए गुणा सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, आप कहोगे सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होता है, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में, कोस ए। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप बताइए साइन स्क्वायर ए से साइन ए कट गया, कोस स्क्वायर ए से कोस ए कट गया, यानी कि आंसर आ गया साइन ए इंटू कोस ए। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है साइन और कोस प्राइमरी फंक्शन होते हैं। अब आपकी मजबूरी है कि अब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, और इसको सोल्व करके कितना लाना पड़ेगा, साइन ए इंटू कोस ए लाना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने कहा सर tan ए कितना होता है, कुछ नहीं होता सर, tan ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए कितना होता है, कुछ नहीं होता सर, कोस ए अपॉन साइन ए होता है। जब आप इसे सोल्व करोगे भाई नीचे एलसीएम कितना आ गया, साइन ए इंटू कोस ए आ गया, और सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, यानी कि आगे 1 अपॉन यहाँ पर कोस ए भी आएगा, 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ तक डाउट किसी को भी? यानी कि नीचे नीचे का हिस्सा सोल्व करके कितना आ गया, 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब आप 1 को भाग कर रहे हो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए से, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, सॉरी आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप 1 को भाग कर रहे हो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए से, तो आपको पता है ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक भिन्न है, और आप भिन्न को भिन्न से डिवाइड करते हो, भिन्न है क्या, आप कहोगे नहीं सर ये भिन्न नहीं है, तो पहले आपने भिन्न के रूप में लिखा, अब आप इसे डिवाइड कर रहे हो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए से। यहां तक कितने बच्चों को सारी चीजें क्लियर है बताओ? यानी कि आप एक यस सर। डिवाइड नहीं कर सकते। यस सर। आपने कहा सर ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा और ये एक के साथ एक मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कितना आ गया, साइन ए इंटू कोस ए, और ये मल्टीप्लाई होकर बनाएगा, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सर इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में आएगा साइन ए इंटू कोस। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए 9th हो गया, और अब हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप इसे सोल्व करोगे तब भी tan स्क्वायर ए आएगा, और जब आप इसे सोल्व करोगे तब भी आंसर tan स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, यानी कि आप किसी को भी सोल्व कर लो tan स्क्वायर ए आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया था, शायद अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। देखो जरा एक बार, शायद 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 ये रहा है कि नहीं है, देखो ठीक है, आंसर कितना आता है, यस सर। tan स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो अब आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो शायद अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, या फिर आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग अपनी तरफ से क्लास को फिर लीव कर सकते हो।